तो चलिए, आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। ये एक ऐसी सरकारी पहल है जो भारत के खेतों की तस्वीर बदल रही है और हमारे किसानों को, अब जानते हैं, अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनाने की ताकत दे रही है। अब ये सवाल ये अपने आप में ही काफी बड़ा है ना? लेकिन पीएम कुसुम योजना का जवाब एक जोरदार हाँ है। देखिए, ये सिर्फ सिंचाई या खेती के लिए एक और मदद नहीं है, बल्कि ये किसानों के लिए आय का एक बिल्कुल नया, एक भरोसेमंद जरिया खोलने की कोशिश है। तो आगे हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले हम किसानों के सामने जो ऊर्जा की चुनौती थी, उसे समझेंगे। फिर पीएम कुसुम योजना असल में है क्या और इसके 3 हिस्से कैसे काम करते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद सब्सिडी और लागत का पूरा गणित समझेंगे, आवेदन करने का सही तरीका जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस योजना का भविष्य कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? किसान ऊर्जा को लेकर किन बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था? जरा सोचिए, सिंचाई के लिए डीजल का बढ़ता दाम ये एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ ग्रिड से जो बिजली आती है उसका कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब जाएगी। अब इन दोनों वजहों से खेती की लागत तो आसमान छू रही थी और किसानों की आमदनी वो लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। मतलब ऊर्जा का ये खर्च एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका था। और बस इन्हीं सब चुनौतियों का एक ठोस जवाब बनकर सामने आई पीएम कुसुम योजना। ये सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका सीधा लक्ष्य है किसान को ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर न रहने देना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था। और मकसद बिल्कुल साफ है, सौर ऊर्जा के जरिए किसानों को डीजल के खर्च और बिजली कटौती से आज़ादी दिलाना और साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ाना। और यही इस योजना की सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच है कि किसान अब सिर्फ फसल पैदा करने वाला अन्नदाता नहीं, बल्कि अपने खेत में बिजली बनाकर बेचने वाला ऊर्जादाता भी बन सकता है। ये सोच ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है ना? तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है, मतलब जमीन पर ये योजना काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए इसके 3 मुख्य हिस्सों यानी कंपोनेंट ए, बी और सी को जानना होगा। चलिए पहले बात करते हैं कंपोनेंट ए की। ये खास उन किसानों के लिए है जिनके पास ऐसी जमीन है जो या तो बंजर है या इस्तेमाल में नहीं आ रही। वो जमीन पर 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं और उससे बनने वाली बिजली सीधे बिजली कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को बेच सकते हैं। सोचिए, बंजर जमीन से एक पक्की आमदनी का ये कितना बेहतरीन जरिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे किसानों की जेब पर असर डालता है। वो है कंपोनेंट बी। इसके तहत किसान अपने पुराने डीजल पंपों को हटाकर स्टैंड अलोन सोलर पंप लगवा सकते हैं। यानी अब सिंचाई के लिए डीजल खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं, सूरज की रोशनी से पंप चलेगा बिल्कुल मुफ्त में। और फिर है तीसरा यानी कंपोनेंट सी। ये उन किसानों के लिए है जिनके पास पहले से बिजली का कनेक्शन और पंप है। वे अपने पंप को सोलराइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पंप तो सौर ऊर्जा से चलेगा ही और जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे ग्रिड को बेचकर ऊपर से कमाई भी कर सकते हैं। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पैसे की बात करते हैं। इसमें खर्चा कितना है? क्योंकि किसी भी किसान के लिए आखिर में हिसाब किताब ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ का जो गणित है वो समझना बहुत आसान है। जो भी कुल लागत आएगी उसका 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर देती हैं। बचे हुए 30% के लिए बैंक से कर्ज मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान को अपनी जेब से सिर्फ 10% ही लगाना है, सिर्फ 10%। इस स्लाइड पर अगर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए एक 5 हॉर्स पावर के पंप की कुल कीमत 2.5 लाख से 3.25 लाख के बीच है, तो 90% सब्सिडी और लोन हटने के बाद किसान को आखिर में सिर्फ 25,000 से 38,500 रुपए ही देने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और ये तो सिर्फ लागत की बात थी। अब जरा कमाई की क्षमता देखिए। कंपोनेंट ए के तहत अगर कोई किसान 1 मेगावाट का प्लांट लगाता है तो 25 सालों में कुल मिलाकर लगभग 7.87 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। ये एक जबरदस्त रिटर्न है। और अगर सिर्फ डीजल की बचत की बात करें ना, तो कंपोनेंट बी के तहत एक सोलर पंप लगवाने वाला किसान हर साल डीजल पर होने वाले खर्च में औसतन 60,000 रुपए तक बचा सकता है। ये पैसा सीधा किसान की जेब में बचता है।
तो इतना सब जानने के बाद अगर कोई इस योजना का फायदा उठाना चाहे तो करना क्या होगा? आवेदन करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी और ऑनलाइन रखी गई है। सबसे पहले अपने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। वहां आधार, जमीन के कागजात और बैंक खाते जैसी जानकारी के साथ रजिस्टर करना होता है। और जब आवेदन स्वीकार हो जाता है तो अपने 10% हिस्से का भुगतान ऑनलाइन ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। कई नकली वेबसाइट्स पीएम कुसुम के नाम पर लोगों से पैसे ठग रही हैं। हमेशा याद रखें, आवेदन सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही होता है। सही जानकारी के लिए mnre.gov.in या अपने राज्य की वेबसाइट ही देखें और कहीं नहीं। ये योजना यहीं नहीं रुक रही, ये लगातार बेहतर हो रही है। अब सरकार इसके अगले चरण यानी पीएम कुसुम 2.0 की तैयारी कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य में इसमें क्या नया जुड़ने वाला है। तो पीएम कुसुम 2.0 में दो बड़े, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग सुधारों का प्रस्ताव है। पहला है बैटरी स्टोरेज। इससे किसान दिन में बनी सौर ऊर्जा को स्टोर करके रात में या जब भी जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर पाएगा। और दूसरा है एग्री पीवी, यानी एक ही खेत में नीचे फसल और ऊपर सोलर पैनल। इससे जमीन का 2 गुना फायदा मिलेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। इस योजना का अब तक का सफर देखें तो काफी प्रभावशाली रहा है। 2019 में लॉन्च होने के बाद से इसने लाखों किसानों के जीवन को छुआ है और मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने का एक विशाल लक्ष्य रखा गया है, जो दिखाता है कि यह योजना कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और ये देखिए कि जमीन पर इसका असर कितना गहरा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य इस योजना को अपनाने में सबसे आगे हैं, जहां लाखों किसानों ने इसका लाभ उठाया है। अकेले महाराष्ट्र में ही देखिए, लाभार्थियों की संख्या 11 लाख के भी पार है। ये आंकड़े इस योजना की जमीनी सफलता की कहानी खुद कहते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ऐसा किसान जो अपनी मेहनत से न सिर्फ देश का पेट भर रहा है, बल्कि अपने खेत में साफ सुथरी बिजली बनाकर देश को रोशन भी कर रहा है। क्या यही भारत के ग्रामीण भविष्य की असली तस्वीर है? इस योजना की सफलता को देखकर तो सच कहूं तो यही लगता है।